आप सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर कुछ यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है उस कंपनी के रिगार्डिंग से। तो फिर चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं, यहाँ पर आज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है डे। क्यों? क्योंकि आज का यहाँ पे फेड का आउटकम हम लोग को मालूम चलेगा कि यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे कट होता है या नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे सारा जो है जो भी पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पे रेट कट यहाँ पे होना चाहिए। और यदि यहाँ पे रेट कट यहाँ पे होता है तो कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे आईटी सेक्टर को भी हेल्प मिलते हुए दिखाई देगा। और अभी फिलहाल जो भी ऐसा यहाँ पे जो कंडीशन चल रहा है उसके हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए। और यदि नहीं होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों को फोकस करना होगा अपने मार्केट में, और बाहरी मार्केट में तो प्रेशर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे आज के दिन आराम से तैयार रहो, क्योंकि न्यूज़ आपको आएगा आज ही। अब देखो, यदि हम लोग अपने मार्केट का हाल देखें तो आज यहाँ पर एक फ्लैट बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। फ्लैट हम लोग क्या बोले, मतलब ठीक है, कल भी एक अच्छा गेन देखने को मिला, आज भी यहाँ पे 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी यहाँ पे 25,300 प्लस पे यहाँ पे बंद होते हुए दिखाई दिया है, जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक अच्छा यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अब वो यहाँ पे अच्छे सस्टेन लेवल पर ये चलते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसा यहाँ पे चार्ट का हम लोग को जो हाल जो देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर एक अच्छे कंडीशन पे अपने मार्केट में यहाँ पे तेजी है। साथ ही देखोगे तो आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो भी कल के दिन भी एक अच्छा गेन देखने को मिला होगा। अब आज ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो कुछ गेन होगा, या फिर कुछ फ्लैटिस होगा, या फिर कुछ यहाँ पे थोड़ा कम में देखने को मिल रहा होगा। लेकिन देखो यहाँ पर दिक्कत क्या है ना, बहुत से लोग ये समझते हैं कि यार मार्केट बढ़ रहा है लेकिन यहाँ पे पोर्टफोलियो मेरा नहीं बढ़ रहा। अरे देखो, ऐसा नहीं है। आपको ये समझना है कि मार्केट यदि यहाँ पे ऊंचा जाएगा तो भाई वो शेयर को भी हेल्प करेगा ऊपर ले जाने में। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्केट हमेशा यहाँ पे पॉजिटिविटी देखो। यदि मार्केट में एक अच्छा 25,300 पॉइंट यहाँ पे क्रॉस किया है तो आपको ये लग रहा हो कि यार यहाँ पे शेयर नहीं बढ़ा, लेकिन सपोर्ट उसको मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो, लोग यदि शेयर को कोई बाय भी करते हैं ना तो वो पहले मार्केट का हाल देखते हैं कि यहाँ पे अपने मार्केट का हाल कैसा है, क्या यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट अभी देखने को मिल रहा है, नहीं, उसके बाद ही लोग पैसा अपने मार्केट में डालते हैं, या फिर कोई भी मार्केट हो। तो इसलिए इस चीज़ को आप लोग को समझना पड़ेगा। अब बहुत सारी ऐसी भी कंपनी है जिसका वैल्यूएशन यहाँ पे हाई देखने को मिलता है, तो भाई कुछ यहाँ पे करेक्शन तो होगा ही ना होगा। अब देखो, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जेफरीज के जो यहाँ पे फाइनेंशियल जो हेड है, जिनका नाम है क्रिस वुड, उनका यहाँ पे क्या बोलना है वो हम लोग एक बार पहले देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे उनका ये बोलना है कि यदि म्यूचुअल फंड का यहाँ पे पैसा नहीं आता, ठीक है, तो फिर मार्केट में अभी आप जो आप लेवल देख रहे हो उस लेवल का आप लोग 20 से 30% नीचे देखोगे। मतलब जो भी स्टॉक जो है वो अच्छा खासा करेक्शन में हो जाता यदि म्यूचुअल फंड का यहाँ पे इनफ्लो देखने को नहीं मिलता। और ये सही भी है। ठीक है, आप पे यहाँ पे खुद भी देख रहे हो कि डोमेस्टिक और या फॉरेन का क्या डाटा देखने को मिल रहा है। लगातार यदि देखोगे तो यहाँ पे अपने मार्केट को बचाने वाला यहाँ पे डोमेस्टिक ही है। डोमेस्टिक, ठीक है, और साथ साथ देखोगे म्यूचुअल फंड में, मतलब जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है उसमें देखोगे तो ये पैसा यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। हाँ, खास तौर से ये हम लोग देखें कि हाँ यहाँ पे जो स्मॉल फंड में लोग थोड़ा पैसा यहाँ पे कम डालें, लेकिन इक्विटी फंड में लोग पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम है कि एक लॉन्ग टर्म वाला सेक्टर है, एक लॉन्ग टर्म शेयर है, जहां पर मतलब उसका जो फाइनेंशियल डाटा है वो सब कुछ अच्छा है। इसलिए यहाँ पे बिना डरे लोग थोड़ा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिससे अपने मार्केट को ही यहाँ पे हेल्प मिल रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्रिस वुड का भी यहाँ पे वही चीज़ बोलना है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे अभी जस्ट ही शेयर किया है। तो इस बात को सही से समझो। अब चलो उसके बाद हम लोग जो स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला यहाँ पर है, तो अब यहाँ पे समझते हैं अदानी इंटरप्राइजेस का यहाँ पे न्यूज़। तो देखो यहाँ पे न्यूज़ में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे अदानी इंटरप्राइज जो है यहाँ पे शेयर होल्डर से रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई आप मुझे अप्रूवल दे दो कि मैं यहाँ पे 16,500 करोड़ का जो है कर्ज यहाँ पे ले सकूँ। मतलब यहाँ पे जो बोरोइंग का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज करने का वो यहाँ पे डिमांड कर रही है कि भाई शेयर होल्डर आप मुझे अप्रूवल दो। ठीक है, इसके लिए अब यहाँ पर उनका क्या नीड है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखो मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर पहले ही एक लिमिट यहाँ पे सेट हुआ था जो था यहाँ पे 6,000 करोड़ का, कहीं पे यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2024 मतलब 24 जून 2025 को ही यहाँ पे अभी आपको हाल ही में देखने को मिला था कि जो उनका लिमिट है वो यहाँ पे 6,000 करोड़ को देखने को मिला था। लेकिन अब ये बोल रही है कि आप इसे इंक्रीज कर दो 16,400 करोड़ तक का। और इसका वजह क्या है कि वो यहाँ पे बोल रही है कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन करेंगे।
ठीक है, एक्सपेंशन यहाँ पे करेंगे, साथ उनको यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल का भी यहाँ पे नीड है, ऐसा उनका यहाँ पे अभी फिलहाल अपडेट आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे, ठीक है, अदानी इंटरप्राइज को लेकर के न्यूज़ है। अब उसके बाद जो शेयर है वो यहाँ पर है वेदांता लिमिटेड। देखो वेदांता में भी एक चीज़ देखो कि आज के दिन यहाँ पर एकाएक आपको डीप ये जाते हुए दिखाई दिया है। डीप का वजह क्या है, देखो कुछ खास न्यूज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे पैनिक हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बस न्यूज़ क्या है कि जो डिमर्जर के रिगार्डिंग से जो यहाँ पे फाइल जो सबमिट था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सरकार उसे थोड़ा ब्रेक डाउन कर रही है। ठीक है, सरकार उससे यहाँ पे ये बोल रही है कि आप ऐसा मत करो, वरना फिर यहाँ पे जो आपका जो लाइबिलिटीज़ है वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ आपको यहाँ पे जो लिक्विडिटी का भी आपको एक भारी सामना आपको पड़ते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये सब के कारण की वजह से सरकार यहाँ पे क्या कर रही है कि भाई आप ऐसा मत करो, और बार बार यहाँ पे आपको जो है लो पे जाना पड़ रहा है, एनसीएलटी में यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, और लगातार डेट पे डेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब ये देखोगे तो ये जो डेट है वो यहाँ पे 8 अक्टूबर का देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ यहाँ पे न्यूज़ आते हुए दिखाई दिया है, कुछ खास न्यूज़ नहीं, इसके कारण से जो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँ। जानते हैं हम लोग कि यहाँ पे डिमर्जर के यहाँ पे न्यूज़ के कारण से ही हर कुछ यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला वेदांता में, लेकिन कुछ डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा यहाँ पे डर नहीं, जो लोग डरा रहे हैं उनसे थोड़ा सा बचो। देखो आप लोग मालूम है कि यहाँ पे वेदांता डिविडेंड देने के मामले में एक खतरनाक कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि जो इसका डेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डेप्ट है। ठीक है, डेप्ट के मामले में इसीलिए सरकार यहाँ पे थोड़ा डरती है, क्योंकि कर्ज अच्छा खासा कर्ज है। मतलब यदि कंपनी यहाँ पे 100 रुपये कमा रही है तो भाई इसके पीछे 125 रुपये का कर्ज भी है, ये आप लेके चलो, ऐसा यहाँ पे समझो। ठीक है, तो यही चीज़ के कारण यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक निगेटिविटी है। अब मैं बता दूँ ना, देखो लोग यहाँ पे जो पैसा डालते हैं वेदांता में, वो मेन उनका फोकस, उनका मेन वजह क्या होता है जानते हो यार? डिविडेंड। और ये जो डिविडेंड जो होता है ना, ये सुनने में तो यार अच्छा लगता है कि यहाँ पे फ्री में पैसा आ रहा है, आपने पैसा डाला है, आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि क्या हम लोग अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं। अब बहुत से लोग यहाँ पे ये भी ज्ञान देंगे कि यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, मेरा यहाँ पे 5 साल में 1 लाख रुपये से ज़्यादा यहाँ पे निकल गया है। तो देखो ये सब कोई लॉजिक नहीं हुआ, ये आप लोग भी जान रहे हो। ठीक है, तो इस बात को सही से समझो, आपको 1 लाख का 1 लाख नहीं करना, आपको 1 का 10 करना है। तो इसलिए अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करो जहाँ पर फ्यूचर देखने को मिले, जिसका फंडामेंटल यहाँ पर स्ट्रांग हो। और यदि आपको जानना है उस कंपनी के बारे में, कौन सी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैं बता दूं, देखो मैं इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन स्टडी उसके बारे में हम लोग जरूर से करेंगे। तो आप लोग पहले कमेंट में यस लिखो यदि आपको उस कंपनी के बारे में जानना है तो। ठीक है, तो चलो, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।